हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखो, इसे जो है हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड, और हिंदी में कहते हैं घन एवं घनाभ। तो इस चैप्टर को जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इसका देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो सर, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है हमसे, देखो 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलक को लाल, हरे और काले रंग से जो है रंगा जाता है। तो हमें बताना है। तो देखो, इससे 1 इंच के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। इससे जो है 1 इंच के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। तो सर हमें बताना है घनों का केवल एक फलक रंगा हुआ है, तो ऐसे कितने घन हैं? तो ऐसे घनों की संख्या आएगी 24। ऐसे घनों की संख्या कितनी आएगी? 24, ना कि 8। 8 तो वो घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई होंगी, लेकिन हमसे पूछा है एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, वो आएगी 24। तो आपको जो है ये आगे विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। देखो, क्यूबॉइड तो हम भी रुक के पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन क्यूब के आएंगे तो आप जो है आसानी से बना सकते हो। देखो, एक बना लो क्यूब, और आपको पता है क्यूब की जो है चारों सारी की सारी साइड जो होती है वो होती है इक्वल। क्यूब की सारी साइड होती है इक्वल। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से क्या है, ये जो है क्यूब है। अच्छा सर, इसकी जो है ना, ये जो लेंथ दे रखी है इसकी, वो 4 इंच की है। ये भी 4, ये भी 4, आप सभी को पता है इक्वल होती है ये। अब इसे जो है ना 1 इंच में काटा जाता है। तो 1 इंच में काटने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे हमें? 3 कट लगाने पड़ेंगे। तो देखो, एक कट तो लगा दो कुछ इस तरीके से, एक इस तरीके से, और एक इस तरीके से। और ये देखो, ध्यान से समझते रहे ना, प्रत्येक बात को आप ध्यानपूर्वक समझना। 1 2 3, 1 2 और ये 3। तो ये जो है हमने 1 इंच में काट दी। हालांकि देखो, आप छोटे बड़े दिख रहे हो, तो आप जो ना समझ लेना, ये जो है 1 इंच के है। ये जो है 1 इंच के है। 1 2 और 3। इस तरीके से। तो यू क्यों बन गया? यू बन गया आपके पास, देखो यू बन गया क्यूब अर्थात घन। अब देखो सर, इसके जो है हमें ऐसे घन बताने हैं। पहले क्वेश्चन में जो है ऐसे घन बताने हैं जिसके केवल 3 फलक रंगे हुए हो, जिसके केवल 3 फलक रंगे हुए हो। तो आप बोल दो सर, ऐसे घन जो होते हैं वो होते हैं 8। ऐसे घन जो होते हैं वो होते हैं 8। बोलो सर कैसे? देखो, हम जो है इस बॉक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो, हालांकि देखो, ये घन तो है नहीं, घन की सारी साइड होती है इक्वल, इसकी तो अलग अलग है। लेकिन देखो समझ लो, 8 घन कौन कौन से होंगे? 8 जो घन होंगे वो कौन कौन से होंगे? केवल 3 सतह रंगे हुए वाले घन। तो देखो सर, एक घन तो ये होगा, देख पा रहे होगे आप। देखो, एक घन तो ये होगा जिसकी तीनों साइड क्या होंगी? कलरफुल। देखो, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। इसी प्रकार से एक यहाँ से 2 हो गए, एक यहाँ 4 हो गए, और 4 ही इस साइड। देख पा रहे होगे आप, 4 इस साइड, एक ये वाला, एक ये, और एक ये 4 और 4 ऊपर। तो इस प्रकार से जो है ना हमारे पास 8 घन ऐसे जाएंगे, 8 घन ऐसे जाएंगे जिनकी जो है केवल 3 सतह रंगी हुई होंगी। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 8। अच्छा सर, ये जो है किसी भी घन में जो है फिक्स होती है। ये जो है ना किसी भी घन में फिक्स होती है, ये हमेशा जो है 8 होती है। ये हमेशा 8 होती है। तो देखो, पहले आप ये बताओ, टाइप्स ऑफ घन अर्थात घनों के प्रकार। तो हम देख लेते हैं पहले घनों के प्रकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8, और ये है ऑप्शन नंबर किस में? बी में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखो, घनों के प्रकार,
तो आप लिखो घनों के प्रकार। घन जो है कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा सर, घन जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 4 प्रकार के। घन जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से देख लेते हैं। देखो, एक तो होते हैं, नंबर 1 पर डाल दो आप शीर्ष घन। नंबर 1 पर डाल दो शीर्ष घन। देखो, अब जितने भी इससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे ना, आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब मिनटों सेकंड में दे सकते हो। कब? जब पहले इस बात को समझोगे। तो देखो, नंबर 1 पर डाल दो शीर्ष घन। शीर्ष घन नंबर 1 पर शीर्ष घन। नंबर 2 पे मध्य घन। नंबर 2 पर कौन सा आएगा? नंबर 2 पर आएगा मध्य घन। लिखो, यहाँ आएगा मध्य घन। और नंबर 3 पर आएगा केंद्रीय घन। लिख लो, केंद्रीय घन। नंबर 4 पर लिखो अंतः केंद्रीय घन, अर्थात रंगहीन घन। तो यहाँ लिखो अंतः केंद्रीय घन। इन्हें जो है ना हम रंगहीन भी घन कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगहीन घन, इन्हें ही कहते हैं। अच्छा सर, 4 प्रकार के हो गए ये जो हो गए वो हो गए 4 प्रकार के। आप देख पा रहे होगे। अब जो है सर, शीर्ष घन जो होते हैं इनकी खास बात क्या होती है? सर, शीर्ष घन जो होते हैं इनकी खास बात ये होती है, दोबारा सुनो। शीर्ष घन की खास बात क्या होती है सर? शीर्ष घन की खास बात ये होती है, इनके 3 साइड जो है वो कलरफुल होती है, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। 3 साइड जो है कलरफुल होती है। तो इनकी संख्या होती है हमेशा 8। लेकिन खास बात क्या होती है? इनकी 3 सतह रंगी हुई होती है। ये होती है इनकी खास बात। देखो कहाँ से निकलेंगे ये। एक तो निकलेगा यहाँ से, 3 सतह रंगी हुई है। 1 2 3, 3 सतह रंगी हुई है। एक तो निकलेगा यहाँ से, एक निकलेगा यहाँ से, 1 2 और एक इसके नीचे से। एक नीचे सतह है तो वो भी रंगी हुई होगी। तो 1 2 और एक यहाँ से निकलेगा 3, और एक यहाँ से 4, एक यहाँ से 5, एक यहाँ से 6, एक यहाँ से 7, और एक आप देख नहीं पाओगे लेकिन इमेज तो कर सकते हो, इसके जस्ट पीछे होगा, अर्थात कहीं ना कहीं यहाँ होगा। समझ पा रहे होगे। तो इनकी संख्या जो फिक्स होती है वो कितनी होती है? 8। ये होती है हमेशा 8। अच्छा, मध्य जो घन होते हैं इनकी खास बात होती है, इनकी 2 सतह जो है कलरफुल होती है, यानी कि रंगी हुई होती है। और वो कौन कौन से होते हैं? ये वाले देखो, मध्य घन कहते हैं इन्हें। 2 सतह रंगी हुई है, 1 2 1 2, इस तरीके से। तो देखो, इनकी जो खास बात होती है, इनकी 2 सतह रंगी हुई होती है। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है? केंद्रीय घन की। केंद्रीय घन जो होते हैं ये वाले, आप देख पा रहे होगे। इनकी जो है 1 सतह रंगी हुई होती है। इनकी जो है 1 सतह रंगी हुई होती है, और इसकी 0 सतह रंगी हुई होती है, अर्थात रंगहीन। तो इसकी जो है वो रंगी हुई होती है 0 सतह। अच्छा, अब जो है इनकी संख्या कितनी होगी? तो देखो, इनकी संख्या जो होती है वो होती है कट्स पर डिपेंड। जितने कट लगेंगे उतने ही होते हैं ये, अर्थात कट्स पर डिपेंड होती है। तो इसके लिए जो है एक फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला है 12n-2। ये होती है 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। अच्छा, 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या होती है 6n-2 का होल स्क्वायर, और इनकी संख्या होती है कितनी? n-2 की पावर 3। तो इन बातों को सभी को नोट करो, फिर देखते हैं हम आगे। इन बातों को जो है अच्छी तरीके से नोट करो, फिर देखते हैं हम आगे। तो देखो, 3 सतह रंगे हुए वाले घन हमेशा 8 होते हैं। 2 सतह रंगे हुए वाले घन, फॉर्मूला ये लिखा, 1 का ये लिखा और 0 का ये लिखा। अच्छा, कभी कभी हमसे टोटल घन भी पूछ लेता है, टोटल क्यूब। टोटल क्यूब भी पूछ लेता है। तो इनकी संख्या होती है n की पावर 3। n क्या है? देखो, इसकी संख्या होती है n की पावर 3, टोटल घनों की संख्या। अच्छा सर, n क्या है? तो n है, देखो n भी लिख लो यहाँ को। n है, देखो बड़े घन की भुजा
बड़े घन की भुजा अपोन में छोटे घन की भुजा। सर ये निकल कर आएगा हमारे पास n, ये निकल कर आएगा हमारे पास n। तो देखो n क्या होता है, बड़े घन की भुजा अपोन में छोटे घन की भुजा, ये जाएगा n। टोटल घनों की संख्या वो होती है n की पावर 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में देखो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहले का बी। क्या पूछा था हमसे इसमें, पहले का जो हमसे पूछा था इसमें केवल एक फलक रंगे हुए घनों की संख्या। देखो हमसे जो पूछा था कोई दिक्कत नहीं, हमसे पूछा था एक फलक रंगे हुए घनों की संख्या पूछी थी, लेकिन हमने जो बता दिया आपको वो बता दिया तीन फलक को रंगे हुए घनों की संख्या वो होती है हमेशा फिक्स। हमने कितनी बता दी थी 8, लेकिन हमसे पूछा है एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है 6 ब्रैकेट में n-2 अपोन में देखो 6 ब्रैकेट में n-2 और उसकी पावर 2। तो देखो 6, n का मान कितना है सर, n का मान है देखो बड़े घन का, बड़े घन की भुजा मैंने क्या बताया था, n का मान क्या होता है बड़े घन की भुजा कितनी है, देखो आप देख पा रहे हो 4 इंच और छोटे घन की 1, तो 4 से भाग करोगे 1 में तो कितना आएगा 4। तो n का मान कितना है सर, n का मान है 4। तो 4 में से 2 माइनस करो, दोबारा सुनो 4 में से 2 माइनस करो कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर करोगे, समझ पा रहे हो आप, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 4 छंग 24, तो ये आएगा 24 ना कि 8। और 24 ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, इसका राइट आंसर बनेगा डी। अब जो है आप देखो ये तो फिक्स होता है, 2 सतह रंगे वाले घन भी बता सकते हो क्योंकि n का मान आपके पास 4 है, 1 का भी बता सकते हो जो कि हमने अभी दिया है जवाब, और रंगहीन घनों की संख्या बता सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखो इसे लिख लो, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा फिक्स होती है, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या n-2 की पावर कुछ नहीं, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या 6 n-2 इसकी पावर 2, 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या n-2 और इसकी पावर 3। तो ये जो है क्लास के अंत तक आपके याद हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसे जो हम करेंगे नहीं अभी, बोल सर क्यों, क्योंकि इसे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो करेंगे हम वो करेंगे जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बोले सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये चित्र जो है ना बनाना इस जगह संभव नहीं है, हालांकि बन तो जाएगा फिर ऐसा नहीं बनेगा। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम जो है आपको किताब के माध्यम से करा देंगे और उन्हें जो है वीडियो के अंत में जो है ऐड कर देंगे। तो देखो एक तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास किताब होगी तो आप देख पा रहोगे, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन नंबर 11 इसी प्रकार का है, क्योंकि देखो चित्र बनाना है संभव नहीं है, आप देख पा रहे होगे। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 ये जो है इसी प्रकार के हैं। तो इन्हें जो है हम वीडियो के अंत में बना के कॉपी पे या फिर किताब के माध्यम से ही करा देंगे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोला गया हमसे, देखो एक घन को सभी 6 तरफ से लाल रंग से रंगा जाता है, जब उसे 27 बराबर घनों में काटा जाता है तो कितने घन केवल एक तरफ से रंगे हुए हैं, एक तरफ से। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो। अच्छा मैंने जो है आपको बताया था टोटल क्यूब्स वो कितने होते हैं, n की पावर 3 बताया था अभी, जबकि यहाँ कितने दे रखे हैं 27। क्या n का मान 3 आ जाएगा, बोले सर ऑफकोर्स 3 ही तो आएगा। इसमें पूछा एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप देख पा रहे होगे 6 n-2 अर्थात 1 ही तो आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 6।
आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हमसे सर एक घनाभ, हालांकि देखो ना घनाभ का जो है क्वेश्चन अभी देना नहीं चाहिए था, लेकिन बीच में ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो है घनी चलाना था ही ना। अरे घनी चलाना था ही ना अभी। देखो पहले तो आप समझ लो घन कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी सारी की साइड क्या होती है अनइक्वल, इसकी सारी की साइड होती है, सारी की सारी साइड जो है बराबर नहीं होती, जबकि क्यूब में बराबर होती है, कुछ इस तरीके से होता है वो। अब देखो इसमें आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस इसमें पूछेगा आपसे छोटे घनों की संख्या पूछेगा, बस छोटे घनों की संख्या पूछेगा। अगर देखो डिटेल में पढ़ना है आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड, तो हमने जो है इसकी ऑलरेडी 3 क्लास करा रखी है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना और वहाँ से जो है अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो देखो इसमें जो है हम इतना ही बताएंगे जितना कि इस किताब में। तो देखो इसमें जो है इससे जुड़ा इससे जुड़ा जो है एक क्वेश्चन पूछेगा, और वो कौन सा पूछेगा, वो पूछेगा छोटे घनों की संख्या, वो पूछेगा छोटे घनों की संख्या। तो जब भी आपसे छोटे घनों की संख्या पूछे ना, छोटे घनों की संख्या, तो आप क्या करोगे n1 गुणा n2 गुणा n3। अब सर ये क्या है n1 गुणा n2 गुणा n3, तो देखो घनाभ कितने का है, घनाभ दे रखा है 9, 15, 18। अच्छा 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे क्यूब में ना काटा जाता है, अर्थात घन में काटा जाता है 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे में। 3 से भाग इसमें करो, 3 से इसमें और 3 से इसमें। अब जो भी 3 से भाग देने पर आएगा वो होगा n1 की वैल्यू, यहाँ 3 से भाग देने पर जो भी आएगा n2 की वैल्यू, और जो यहाँ आएगा वो होगा n3 की वैल्यू। बस सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर देना, ये जाएंगे आपके पास टोटल क्यूब्स। तो देखो 3 आ गया, n1 का मान 3, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, तो 6 पंजे 30 और 30 तिया 120 होते हैं क्या? बोल सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 120 तो है नहीं। छोटे घनों की कुल संख्या तो 9, 15, 18, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, तो अरे 90 तो आएगा। अरे 30, 5 छंग 30 और 30 तिया 90, तो 90 किस ऑप्शन में देखो, तो 90 है सर ये सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी, 4 का बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगले में बोला गया हमसे यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हमसे, 5 ही तो है क्वेश्चन नंबर देखो 5 में, हाँ 5 ही है। और ये भी जो है ना एक घनाभ है, हाँ तो देखो ये भी इसी प्रकार का है। इसमें जो है आपसे छोटे छोटे घनों की संख्या पूछी है। अब देखो मैंने आपको बताया था घनाभ में देखो एक भी साइड इक्वल नहीं होती, यानी कि बराबर नहीं होती। देखो 2 साइड, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों की तीनों साइड अनइक्वल होती है। अच्छा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनमें से ये बराबर भी हो सकती है तो ये फिर अनइक्वल होंगी। अच्छा ये अनइक्वल होंगी तो ये फिर बराबर हो सकती है, लेकिन तीनों की तीन साइड जो है बराबर नहीं होंगी। अगर तीनों की तीनों साइड बराबर हो गई तो फिर वो क्यूबॉइड कहाँ रह जाएगा, फिर तो वो क्यूब हो जाएगा। इसीलिए 2 साइड बराबर हो भी सकती है नहीं भी, जैसे कि आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखो इसमें भी जो है ना आपसे पूछा है छोटे घनों की संख्या। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्यूबॉइड कितने का है, 3 गुणा 3 गुणा 15 का, और इसे 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 3/3 यहाँ, 3/3 यहाँ, इसी प्रकार का है। n1 का मान, n2 का मान, n3 का मान, तो कितना आएगा सर, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5। किस ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6, 5 का भी क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब देखो क्यूब का आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ गए।
तो क्वेश्चन जो है अब थोड़े तेज़ी से होंगे। और क्यूबॉइड का मैंने आपको बता ही दिया, एक ही क्वेश्चन पूछेगा बस, टोटल घनों की संख्या। हालांकि देखो क्यूब से जुड़े क्वेश्चन और भी बनते हैं, लेकिन इस किताब में तो है नहीं। तो अगर देखो क्यूब एंड क्यूबॉइड किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने आपको बता दिया, हमने जो है इसकी 3 क्लास ऑलरेडी करा रखी है। आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें बोला गया हमसे 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के टुकड़े को घनों के साथ रखा जाता है। 3 इंच किनारे वाले एक ठोस घन बनाया जाता है। देखो 1 इंच का घन है और उसे ऊपर तले रख के 3 इंच वाला जो है क्या बना दिया, ठोस घन बना दिया। और हमसे पूछा है, और आगे बोला गया देखो इस बड़े घन को बाहरी ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा जाता है। यानी कि बाहर से जो है उसे लाल कलर से क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो हमसे पूछा है छोटे घनों, अच्छा, जब बड़े घन को मूल छोटे छोटे घनों में खंडित किया जाता है तो घनों की कितने घन पर कोई रंग नहीं होगा, अर्थात रंगहीन घनों की संख्या पूछ ली। समझ पा रहे हो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। रंगहीन घनों की संख्या तो है वो, रंगहीन घनों की संख्या अर्थात 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या अर्थात रंगहीन। तो ये वाला तो फॉर्मूला लगाओगे n-2 की पावर 3। अब सर n का मान तो हमें पता नहीं, तो दिया है ना इसमें, देखो 3 सेंटीमीटर का 3 का जो था वो घन था बड़ा वाला, और उसे एक में काट दिया, तो n1 का मान कितना हो जाएगा, इसका जो है n1 का n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 3 ही तो जाएगा, 3 के बट्टे में 1 है तो 3 तो जाएगा। तो n का मान 3 में से 2 गए 1 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा, और 1 का क्यूब कर लो या उसका स्क्वायर कर लो, वो हमेशा होता है 1। है क्या ऑप्शन, बोले सर ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है, देखो ये जो है पासे का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पीछे किए थे जब हमने डाइस पढ़ा था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने उसमें भी किए थे। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखो एक जो है आपको पासा दिया गया है। देखो देख पा रहे होंगे आप, एक जो है घन बनाया जाता है। तो देखो इस तरीके से है कुछ आकृति, और ये जो है कलर है, यहाँ भी इस पर भी कलर है, और यहाँ सर ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, यहाँ कुछ इस तरीके से। अच्छा आप ये बताओगे मुझे, जब हम इसे फोल्ड करेंगे, जब हम इसे पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे तो कुछ देखो थोड़ा इमेजिन करना। हालांकि देखो यहाँ तो फोल्ड करके मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये बात तो सर आप भी मानते हो। अच्छा पीछे की तरफ इसे फोल्ड करोगे और ये जो है, ये आप देख पा रहे होगे त्रिभुजाकार की जो पत्तियाँ हैं, ये कुछ इस तरीके से होकर मिलेंगी। देखो कुछ इस तरीके से होकर मिलेंगे, और इन पर जो हो कलर होगा, इन पर कलर होगा। मानते हो नहीं मानते इस बात को, बोले सर बिल्कुल मानते हैं। अच्छा इसके विपरीत फिर इसके विपरीत जो है कौन सी सतह होगी, सर ये वाली सतह होगी। इसके विपरीत जो सतह होगी वो होगी ये वाली। अच्छा आपको मैंने बताया था पासे में दो विपरीत सतह ना ही तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है, ना ही तो एक साथ दिखती है और ना ही एक साथ छिपती है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है ऐसा। देखो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बोले सर क्यों, देखो पहले ऑप्शन में इस तरीके से है ये, लेकिन इस तरीके से थोड़ी आएगा, इस तरीके से आएगा। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बोले सर क्यों, सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, ये आपस में देखो विपरीत है, और विपरीत मैंने आपको बताया था एक साथ नहीं तो दिखती है और ना ही छिपती है, तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसमें दोनों ही दिख रही है सी ऑप्शन में। अच्छा सर बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बोले तो बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। देखो बी ऑप्शन में जो है ना, ये कलरफुल जो है, कहाँ गया, हाँ ये इस तरीके से है, कलरफुल इस तरीके से है, लेकिन इस तरीके से थोड़ी आएगा, इस तरीके से आएगा। तो बी भी क्या है, गलत। ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है बनाया जा सकता है।
डी जो है बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हमसे 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े पर लाल, हरे और काले रंग करा गया है। इस 1 इंच के घनों में काटा जाता है, 1 इंच के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो घनों में 3 फलक रंगे हुए हैं। तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसका आंसर हमेशा आता है 8। ये जो है हमेशा फिक्स होता है। जब भी आपसे घन के केस में यानी कि क्यूब के केस में 3 सतह रंगे हुए वाले घनों की संख्या पूछ लेना, तो वो सर हमेशा होती है फिक्स, वो होती है 8। तो इससे जो है आप याद कर लो, तो वो होती है 8, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, और देखो इसमें जो है n का मान कितना है, आप देख पा रहे होगे n का मान है 4। तो आप जो है 2 सतह रंगे हुए वाले घन भी निकाल सकते हो, 1 सतह रंगे हुए वाले घन भी निकाल सकते हो और 0 सतह रंगे हुए घन भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है आपसे, देखो एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, आप देख पा रहे होगे। तो 2 के विपरीत हमें बताना है, 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो देखो कॉमन देख लो, पहले और तीसरे में देख लो, फिर और क्या। पहले और तीसरे में देखोगे तो आप एक कॉमन है, तो घड़ी की दिशा में घूम जाओ, 1 6 3। तीसरे में जाओ 4 और 2। किसके विपरीत पूछा है, 2 के, तो 2 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 3, लेकिन 3 इस ऑप्शन में है नहीं, 3 तो कहीं है नहीं। दो के विपरीत, दो के विपरीत तो 3 आएगा, 3 है नहीं। पहले और दूसरे को लेकर चेक कर लो, फिर और क्या। 6 3 1, लेकिन आएगा तो इससे भी यही 3 6 कॉमन है, 6 3 1, 6 3 1। अच्छा इसमें 6 3 तो 5 का 1 आ जाएगा, 5 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 1 तो यहाँ भी आ रहा है। तो मिस्टेक हो सकती है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अतः बची हुई संख्या 2 के 2 है, तो ये 6 के विपरीत होगी। 2 6 के विपरीत कैसा आ सकता है, अरे 2 तो 3 के विपरीत आएगा। तो देखो इसका जो है आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या है, बाकी आप कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर था 9, आपको ही पता होगा। देखो हम जो है ना कोई 2 स्थितियाँ ऐसी देखते हैं जिनमें एक नंबर कॉमन हो। जैसे कि आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन नंबर 9 है, और पहली स्थिति देखो और तीसरी स्थिति देखो, इसमें जो है ना एक नंबर कॉमन है, और वो कौन सा है, एक कॉमन है। तो एक से जो है क्लॉकवाइज घूम जाओ आप, एक यहाँ लिखो, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा। फिर तीसरी स्थिति में देखो एक कॉमन है, एक के नीचे एक, फिर क्लॉकवाइज 4, फिर 2। अब जो ऊपर तले लिखे हुए होते हैं ये होता है 3 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 3। इसी प्रकार 6 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 6। अब देखो 1 के विपरीत 1 तो नहीं हो सकता, बचा क्या 5, तो 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 5, इस तरीके से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 समझ गया। देखो इसमें आंसर दिया है 9 का लगा रखा है इन्होंने डी, 9 का लगा रखा है इन्होंने डी, अर्थात 6। तो जब 6 लगा रखा है तो कहीं ना कहीं 4 के विपरीत पूछना चाहिए था, ना कि 2 के विपरीत। जब इन्होंने 6 आंसर लगा रखा है तो कहीं ना कहीं 4 के विपरीत पूछना चाहिए था, ना कि 2 के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 10 देखो
देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया हमसे, देखो 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों से फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग से रंगे हुए हैं। तो देखो एक घन है, कुछ इस तरीके से मान लो, छोटा बना लो समझने के लिए, इस तरीके से। और इसे जो है एक एक में काटा जाता है, तो कट 3 लगाने पड़ेंगे। एक, दो, तीन, 1, 2, 3। अब जो है विपरीत फलकों पर लाल, हरा, काला। तो देखो यहाँ मान लो लाल, हरा, यहाँ काला। इसके विपरीत काला ही होगा, इसके विपरीत लाल, इसके विपरीत हरा। तो हमें बताना है देखो इसमें कितने घनों में केवल लाल और हरे फलक हैं। कितने घन ऐसे हैं जिनके केवल लाल और हरे फलक हैं। लाल और हरे। अच्छा, लाल और हरे होने चाहिए। तो देखो सर, ध्यान से समझो। एक घन तो ये होगा जो लाल रंग से रंगा हुआ होगा, समझ पा रहे हो? दिखाई तो दे रहा है आपको। तो देखो कितने घन ऐसे हैं जो लाल और हरे रंग से रंगे हुए हैं। तो देखो एक तो ये होगा और एक ये होगा जो लाल से रंगा है, लाल और हरे। तो देखो 4 तो होंगे लाल से रंगे हुए, 4 ये और 4 इसके नीचे। तो 8 तो होंगे लाल रंग से रंगे हुए और 8 ही होंगे हरे कलर से रंगे हुए। तो 8 और 8 16, 8 और 8 16। और ये है ऑप्शन नंबर सी में, ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो 10 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसे जो है हमने, जैसे कि आपको शुरू में बताया था, इसे बताएंगे हम लास्ट में, क्योंकि चित्र बनाना संभव नहीं है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया हमसे, बैंगनी रंग के सामने कौन सा होगा। पास ही में खूब पढ़े हमने इस प्रकार के क्वेश्चन। बैंगनी रंग के सामने कौन सा होगा, तो कॉमन देख लो। बैंगनी पहले में है, हरा और हरा। तो देखो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में हरा कॉमन है। तो हरा, पीला, पहली स्थिति में देख लेना आप, हरा, पीला और बैंगनी। और हरा, नारंगी, पीला, हरा, नारंगी, पीला, पीला 2 जगह। तो देखो पीला और हरा कॉमन है। तो देखो ये तो आसान हो गया। और देखो पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में 2 कॉमन है, एक तो हरा है और एक पीला है। तो दोनों को काट दो, हरा और पीला काट दिया। तो बैंगनी के विपरीत जो जाएगा वो जाएगा नारंगी। बैंगनी के विपरीत जो जाएगा वो जाएगा नारंगी। और नारंगी किस ऑप्शन में है? नारंगी किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जो बनेगा वो बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया हमसे, देखो एक 18 सेंटीमीटर भुजा वाले
रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। तो ऐसे घनों की संख्या हमें बतानी है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, जिनकी एक सतह रंगी हुई है। फॉर्मूला आप देख पा रहे होगे क्या होता है, 6n-2 की पावर 2। तो देखो n का मान कितना है, तो देखो 18 सेंटीमीटर बड़ा था और छोटे घन की भुजा 3, तो 18/3 अर्थात 6। 3 6 18, 6 तो आएगा। n की जगह 6 रखोगे, 6 में से 2 गए 4, 4 का वर्ग 16 और 16 6 96 होते हैं, 16 6 96। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया आपसे, देखो हमें बताना है, देखो कौन सा बनाया जा सकता है। 3 जो है एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं आपको, आप देख पा रहे होगे। और हमें जो है जब इसे जो है ओपन करेंगे तो कौन सा बनाया जा सकता है। तो पहले निकाल लो आप विपरीत, पहले निकाल लो आप विपरीत। तो देखो, और जहाँ ये 5 है आप देख पा रहे होगे, हालांकि हमने शुरू में कर दिया इस जगह 2, तो इस जगह 2 कर लेना आप। जहाँ 5 है तीसरी स्थिति में वहाँ 2 कर लेना। तो देखो विपरीत निकाल लो पहले। तो 3 5 ये आपको अच्छे तरीके से आते हैं। 3 देखो 3 5 3 5, इसमें भी तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा, 2 का विपरीत 1। लेकिन इससे हमें 3 का तो पता, 2 का तो पता नहीं। तो देखो दूसरी स्थिति देखो और पहली देखो, दूसरी और पहली। तो दूसरी में क्या कॉमन है और पहली में नहीं पता। अब देखो दूसरी और तीसरी, दूसरी तीसरी देखो, दूसरी तीसरी में 3 3 कॉमन है। तो 3 5 1, 3 4 2। तो देखो एक का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 1, तो यहाँ भी आ रहा था। लेकिन अब देखो पता चल गया हमें 5 का विपरीत 4, 4 का 5 और 6 का विपरीत हो जाएगा 3, 6 का विपरीत 3। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 विपरीत सतह ना ही तो एक साथ दिखती है और ना ही एक साथ छिपती है, ये बताया था मैंने। अच्छा, खुले पासे में जो होती है विपरीत सतह वो होती है एक को छोड़कर एक जैसे। सपोज ये है 1 2 3, तो 3 का विपरीत जो होगा वो 1 होगा, 1 को छोड़ देना आपको, और 1 का विपरीत 3, इस तरीके से। तो देखो चेक करते हैं पहला ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन देखो, 4 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 के विपरीत 1 हो सकता है क्या? देखो सर 4 के विपरीत तो 5 है, 1 तो है नहीं, गलत हो जाएगा। अच्छा बी ऑप्शन देखो, 4 के विपरीत 3 है क्या? या फिर एक काम कर लो, 5 के विपरीत 4 है क्या? देखो मैंने आपको बताया था खुले पासे में जो होता है विपरीत 1 को छोड़कर होता है एकांतर क्रम में, इसे छोड़ दो, 1 का विपरीत ये, इसे छोड़ना है, 1 खाना छोड़ना है आपको। तो 5 का विपरीत 4 है क्या? 5 का विपरीत 4, बोले सर बिल्कुल। अच्छा फिर देखो 3 का विपरीत 1 है क्या? 3 का विपरीत 1 नहीं है, 6 है, गलत। सी ऑप्शन देखो, 6 का विपरीत 3 है क्या? 6 का विपरीत 3, बोले सर बिल्कुल। 4 का विपरीत 1 है क्या? 4 का विपरीत 1 नहीं है, 5 है, ऑप्शन सी भी गलत। तो फिर डी बचा, डी बचा, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चेक भी कर सकते हो आप। देखो 4 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 5, 5 का 4, 1 का 2, 1 का विपरीत 2, 2 का 1, 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 3। तो इसका हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया हमसे, एक ठोस घन जो 27 छोटे घनों से बना है। अच्छा, घनों की टोटल संख्या मैंने क्या बताई थी आपको, n की पावर 3, और यहाँ कितने रखे? 27, n का मान 3 आइया। हमसे पूछा है देखो, और आगे दे रखा है इसमें के 2 विपरीत फलक लाल रंग और 2 पीले रंग से, और 2 अन्य जो घन है वो जो है 2 फलक जो है अन्य सफ़ेद रंग से रंगे हुए हैं। कितने घन पर 2 रंग है? कितने घन पर 2 रंग है? तो बस कितने घन पर 2 रंग है, अर्थात
2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। फॉर्मूला ये होता है, तो 12, n का मान 3, 3 में से 2 गए 1, 12 का ना 12। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो 15 का हो जाएगा बी, 15 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है हमसे पूछा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है हमसे, हरे रंग के सामने कौन सा कलर होगा? हरे के सामने अर्थात हरे के विपरीत बताना है, हरे के विपरीत हमें बताना है। तो देखो तो पहली देखो एक पासा है, 4 स्थितियाँ दी गई हैं, तो हरे के हमें विपरीत बताना है। तो नारंगी और लाल को हटा दो यहाँ से, कैसे हटेगा? नारंगी लाल, नारंगी लाल। तो देखो पहली स्थिति देखो और तीसरी देखो, आप देख पा रहे होगे, पहली स्थिति देखो तीसरी स्थिति देखो। तो नारंगी लाल पहली में भी है और नारंगी लाल तीसरी में भी है, तो नारंगी लाल से नारंगी लाल कट जाएगा और बचा क्या? हरे के विपरीत बैंगनी, हरे के विपरीत बैंगनी। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 17। 16 का हो जाएगा डी, यानी कि बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 इसमें बोला गया हमसे 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग से रंगे हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों के किसी फलक पर कोई रंग नहीं है? अर्थात रंगहीन घनों की संख्या पूछी है। मैंने आपको अभी बताया था, ये बात तो मैंने आपको शुरू में बताई थी, n-2 की पावर 3 रंगहीन घनों की संख्या है ये। अच्छा सर n का मान क्या है? n का मान दीर्घ का है। देखो बड़े घन की भुजा 4 है, छोटे की 1, तो 4/1 अर्थात 4, 4 में से 2 गए, 2 बचे और 2 का घन करोगे, 2 का घन करोगे तो 8। तो 8 घन ऐसे है जिन पर कोई भी कलर नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 इसे जो है हम करेंगे लास्ट में, क्योंकि चित्र बनाना संभव नहीं है और ऐसे जो है बिना चित्र के आपको समझ में आएगा नहीं। हालांकि हम तो भी समझा सकते हैं, लेकिन आपके समझ में आएगा नहीं, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। क्वेश्चन नंबर अब देखो 19, देखो इसमें बोला गया हमसे, देखो तेज़ी से जो ये क्वेश्चन जो तेज़ी से इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को जो है हम डाइस में पढ़ चुके हैं, यानी कि पासे में पढ़ चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया आपसे एक क्यूब के 5 फलक पर निम्नलिखित आकृति अंकित है। 5 फलक पर, तो फिर एक फलक पर कुछ नहीं होगा क्योंकि 6 फलक होते हैं ना। क्यूब के ऊपरी सतह पर कोई भी नहीं है। अच्छा इसे जो है हम चित्र बना के समझेंगे और बिना चित्र बना के समझ में आएगा भी नहीं है। कुछ इस तरीके से है, आप जो है ना ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक ही बारी समझ में आएगा, ये एक बारी में समझ में आ जाएगा। देखो बोला गया है सर ऊपर जो है ना कोई भी मतलब ऊपर जो है कुछ भी नहीं है, अर्थात ये खाली है। इसका मतलब यही तो है, खाली है। तो इस तरीके से लिखो इसे, यहाँ है ये खाली, खाली। अब देखो क्यूब के ऊपर कुछ नहीं है। अब बोला गया है क्रॉस और त्रिभुज के बीच में दीर्घवृत्त है। क्रॉस और त्रिभुज के बीच में, अच्छा सर क्रॉस इस तरीके से और त्रिभुज कुछ इस तरीके से, इनके बीच में दीर्घवृत्त है, अर्थात इस तरीके से। बोल सर इतनी बात तो समझ में आ गई, समझने की इसमें कोई इतनी बड़ी बात है भी नहीं, जो लिखा है वही तो करा है। त्रिभुज के दाहिनी ओर वर्ग है, त्रिभुज के दाहिनी ओर वर्ग है, जो दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के सम्मुख अर्थात विपरीत है। दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के विपरीत है। दीर्घवृत्त अब देखो एक दूसरे के विपरीत हो गए, और ये हमसे बोल रहा था दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के सम्मुख है। त्रिभुज के दाहिने ओर वर्ग है, त्रिभुज के दाहिनी ओर वर्ग है, त्रिभुज के दाहिनी ओर, तो त्रिभुज का दायां ये। तो क्यूब की किस तरफ वृत्त अंकित है? हमसे पूछा है वृत्त कहाँ है, इसमें जो है वृत्त कहाँ आएगा। अच्छा सर एक बात बताओ,
वृत्त पूछा है हमसे, वृत्त, ना कि दीर्घवृत्त। ये पूछा, ये कहाँ आएगा? यही तो। अच्छा आप ये बताओ, यहाँ मैं क्रॉस लगा दूँ तो यहाँ कहीं दीर्घवृत्त आएगा? आएगा नहीं आएगा? थोड़ा इमेजिन करना। अच्छा इसके जस्ट विपरीत जो सतह होगी ये दीर्घवृत्त है, ना कि वृत्त, दीर्घवृत्त। अच्छा इसके विपरीत जो सतह होगी इस वाली के विपरीत, देखना संभव नहीं है, थोड़ा इमेजिन कर लेना। इसके विपरीत जो होगी उसके उस सतह पर क्या आएगा? वर्ग। उस सतह पर क्या आएगा? वर्ग। कहीं ना कहीं इसके पीछे होगी, इसके विपरीत। अच्छा सर यहाँ तो आ गया वर्ग, अब इसके पीछे इमेजिन करना, क्रॉस के पीछे एक सतह खाली होगी, उस पर क्या आएगा? उस पर आएगा क्या? उस पर आएगा त्रिभुज। क्योंकि बोला है देखो क्रॉस और त्रिभुज के बीच में दीर्घवृत्त है। देखो क्रॉस यहाँ रख दिया, दीर्घवृत्त यहाँ रख दिया, तो इससे जुड़ी जो सतह होगी पीछे उसमें कहीं ना कहीं त्रिभुज आएगा। समझ पा रहे होगे आप? बोले सर बिल्कुल। अब जो है एक सतह बची और उसमें जो है हम वृत्त को रखेंगे, और एक सतह कौन सी बची? वो एक सतह बची देखो खाली वाली के जस्ट विपरीत है एक सतह, अर्थात इसके नीचे। तो वृत्त को जो है हम वहीं तो रखेंगे, तो वृत्त को रखेंगे हम खाली वाली के विपरीत। अब देखो ऑप्शन जो है किस किस प्रकार से दे रखे हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है ऊपरी सतह पर है क्या? अरे ऊपरी सतह तो खाली है, तो ऊपरी सतह पर तो वृत्त हो नहीं सकता, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दीर्घवृत्त के सामने है क्या? दीर्घवृत्त के सामने, तो देखो दीर्घवृत्त कहाँ है? इस जगह, और दीर्घवृत्त के सामने जो है वर्ग है, ना कि वृत्त, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा त्रिभुज के सामने है क्या? सर त्रिभुज के सामने जो है क्रॉस है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन क्यूब के तल पर है क्या? क्यूब के तल पर, बोले सर बिल्कुल क्यूब के तल पर ही तो है। अरे ये सर्कल जो है क्यूब के तल पर ही तो है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें बोला गया है देखो एक रंगा हुआ क्या है? घन। एक रंगीन घन 2 सेमी भुजा वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे छोटे घनों की दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की भुजा बतानी है, बड़े घन की भुजा। अच्छा आप ये बताओगे छोटे छोटे घनों की संख्या मैंने क्या बताई थी आपको? n की पावर 3। क्या ये 5 का क्यूब नहीं है? तो n का मान 5 हो जाएगा। तो बस 5 किस ऑप्शन में है? 5 जो है वो किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। क्या पूछा है हमसे? बड़े घन की भुजा की लंबाई, बड़े घन की भुजा की लंबाई। तो देखो एक रंगीन घन को 2 सेमी भुजा वाले, एक घन है छोटा इस तरीके से और इसे 2 सेमी में काटा जाता है, और बड़े घन जो है, और इन घनों की संख्या जो है ना, इन घनों की संख्या वो कितनी है? 125। तो n का मान आ गया 5, तो ये 2 है, तो कहीं ना कहीं आपको 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करानी पड़ेगी। और बड़े घन क्या पूछा? बड़े घन की भुजा की लंबाई, तो कहीं ना कहीं 10 आएगी, 5 दूनी 10। तो 10 किस ऑप्शन में? देखो ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो 20 का जो है वो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला 20 का जो है वो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया हमसे एक रंगीन घन 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 216 तो 6 आएगा n का मान। तो ऐसे कितने घन हैं जिनमें केवल 4 सतह रंगी हुई है?
जिनमें केवल 4 सतह रंगी हुई है। तो घन में 4 सतह तो किसी की रंगी हुई नहीं होती, 0। इसका आंसर बनेगा 0, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 21वां, 22वां देखो। क्वेश्चन नंबर 22, चार सतह रंगे हुए घन। और क्वेश्चन नंबर 22 भी जो है शायद इसी प्रकार का है, कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे हुए हैं। तो इसका भी क्या आएगा, 0। तो इसका 22 का हो जाएगा ए। इसका भी क्या आएगा, 0। तो 22 का भी क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा ए। क्योंकि 4 सतह तो थोड़ी रंगी हुई होंगी, किसी भी घन की 4 सतह थोड़ी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही तो होती है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे के विपरीत होगा। हरे के विपरीत, तो देखो हरे के विपरीत बताना है। तो हरे के विपरीत लाल और नीला हटा दो, लाल और नीला। देखो हरा तीसरी स्थिति में देखो और चौथी में देखो, लाल या फिर देखो तीसरी स्थिति में देखो और देखो फिर लाल इसमें है, तो लाल यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू तीसरी स्थिति में देखा है हमने। दूसरी में देखो रेड, ऑरेंज, बैंगनी। किसके विपरीत पूछा था, हरे के, यानी कि जी फॉर ग्रीन, हरा। तो ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। किस ऑप्शन में देख लो, नारंगी, ऑप्शन नंबर डी। तो 23 का हो जाएगा डी। देखो इसे जो आप स्वयं से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, 23 का डी, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 24 को जो है हम बाद में कराएंगे, चित्र बनाना संभव नहीं है और इस तरीके से आपको समझ में आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 भी हम बात को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखो इस, तो देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो है हमसे बोला गया है लाल के सामने कौन सा आएगा, लाल के सामने जो है कौन सा आएगा। तो देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है अभी मैंने पीछे किया था। तो लाल के सामने जो है कौन सा आएगा, तो आप चेक कर सकते हो कॉमन देख के, लाल इस पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में लाल और नारंगी, तीसरी में देखो। तो देखो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा नीला। इसे समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसे आप स्वयं भी कर सकते हो। 27 देखो, तो इसमें जो है हरे के सामने कौन सा आएगा, ये भी इसी प्रकार का है। हरे के सामने कौन सा आएगा, देखो हरे के सामने पूछा है हमसे, जिसके देखो ये इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो 27 में समझ लेना। हरा, हरा कहाँ है, तो ग्रीन। अगर हम रेड और ब्लू को हटा दें, रेड और ब्लू को, तो हरे के अपोजिट पता चल जाएगा। लेकिन रेड और ब्लू हटेंगे नहीं। तो अब देखो रेड, ब्लू, तो देखो ब्लू पहली स्थिति में देखो और दूसरी में देखो, ब्लू, ग्रीन, रेड। अब दूसरी स्थिति में जाओ, ब्लू, येलो, ग्रीन। अच्छा 2 कॉमन है क्या, ग्रीन इसमें भी है, इसमें भी है। तो पहली और तीसरी को लेकर चेक कर लो, येलो, जबकि येलो पहली में नहीं है,
ब्लू है, हाँ तो देखो पहली और तीसरी देखो, ब्लू, ग्रीन और रेड, पहली हो गई। तीसरी देखो ब्लू, ऑरेंज और ये आई है येलो। हमसे पूछा था हरे के विपरीत अर्थात ग्रीन, तो ये जाएगा येलो। क्या जाएगा ये है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी किस ऑप्शन में है सी, तो 27 का हो जाएगा सी। 27 का जो है वो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया हमसे, देखो एक घनाभ है और हमसे जो है छोटे छोटे घनों की संख्या पूछी है। तो आपको पता है n1 n2 n3। अच्छा n1 का मान कितना जाएगा, 12/3 यानी कि 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 और 6 दूनी 12 अर्थात 120। किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 30, तो 29 का डी लगाओ। और क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्वेश्चन नंबर 30 को भी जो है ना बाद में कराएंगे क्योंकि चित्र बनाना संभव नहीं है। तो आज की क्लास में जो हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई क्लास साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।